डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के उदाहरण का प्रश्न बताने वाला हूं, जिसे कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। इसमें प्रश्न बहुत टिपिकल नहीं होती है, परंतु ये चैप्टर जो है बेसिक है। आप लोगों को इसकी जानकारी रखना आवश्यक हो जाता है। ये आप नवोदय सैनिक नेतरहाट ही नहीं, साधारण वर्ग में भी पढ़ते होंगे। उसी प्रश्न में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाता है, उसी को घुमा करके थोड़ा सा टिपिकल बना दिया जाता है, क्योंकि वो कंपटीशन है, बहुत सारे बच्चे बैठते हैं। उस आधार पर प्रश्न थोड़ा अच्छा होना लाजमी है। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 में स्थानीय मान निकालने के लिए कहा जा रहा है, जिसे कि अंग्रेजी में प्लेस वैल्यू कहते हैं और हिंदी में स्थानीय मान कहते हैं। जो कि संख्या दिया हुआ 7807556। इसमें 5 का स्थानीय मान कहा रहा निकालने के लिए। किसी भी संख्या का जो स्थानीय मान कहा जाता है निकालने के लिए, एज इट इज उस संख्या को उतार के उसके आगे जितनी संख्या होती है उतनी जीरो बैठा देते हैं। 2 नंबर में देखिए सेम सवाल है, 78507 इसमें भी 5 का कह रहा है, तो फिर 5 एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद संख्या देखिए कितना है, देखिए संख्या कितना है। उसके बाद 1 संख्या, 2 संख्या और 3 संख्या है। वो संख्या तो लिख दी, उसके बाद जीरो कितना देंगे, जितनी आगे संख्या दी हुई है। तो 3 संख्या है तो 3 जीरो बैठा देंगे। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 में क्या कर रहा है, 78065 और 6 दिया हुआ है। इसमें हमको 7 का प्लेस वैल्यू निकालना है, तो 7 एज इट इज पहले लिख देंगे। अब उसके बाद हम संख्या गिनती करेंगे कितना है, 1 2 3 4 5 5 संख्या है, तो इस पे 1 2 3 4 और 5 जीरो दे देंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4 पे भी देखते हैं क्या है। इसमें है 97807 और 6। इसमें 9 का प्लेस वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले 9 का कह रहा है तो 9 लिख देंगे। अब उसके बाद आगे देखेंगे कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 6 संख्या है, तो 6 जीरो दे देंगे। 3 हो गया, 4 5 और 6। देखिए उत्तर में भी मिला है कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6। एकदम मेरा क्या है, सवाल सही है। अब इसके बाद 4 नंबर से आगे देखेंगे। 5 नंबर में क्या कहा जा रहा है। 5 नंबर के प्रश्न को ठीक तरीके से पढ़ना पड़ेगा। क्या कह रहा है, 1001 10,001 है, 1001 नहीं है। 10,001 इज द सक्सेसर ऑफ, या हिंदी में इसको पढ़ते हैं 10,001 किसका उत्तरवर्ती है। कुल मिला के ये कहा जा रहा है 10,001 जो है यह किसका उत्तरवर्ती है। किसका उत्तरवर्ती है मतलब सक्सेसर किसका है। तो ये जैसे देखिए कह देगा 8 किसका सक्सेसर है, 8 किसका सक्सेसर होगा, ये इससे जो एक संख्या पीछे होगा उसी का नहीं यह सक्सेसर होगा। किसका होगा, 7 का यह सक्सेसर होगा। इसके लिए हम क्या किए, जो संख्या दिया हुआ उसमें 1 को घटा दिए, तो फिर आ गया। तो ऐसे ही 5 नंबर का क्या करेंगे, इसमें से 1 को घटा देंगे, तो इसका सही जवाब 10,000, जो कि 10,000
उत्तर में भी दिया हुआ है। अब इसमें क्या कह रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब से 14 लाख दिया हुआ। कितना दिया हुआ है, 14 लाख 10,000 1, 14 लाख 10,000 1, यह संख्या दिया हुआ। इसमें पूछा जा रहा है यह किसका उत्तरवर्ती है, तो उत्तरवर्ती के लिए क्या करेंगे, उस संख्या में से एक को घटा देंगे, तो एक में से एक चले गया 0, फिर 0 0 0 1 4 और 1, यह क्या हो गया, यह संख्या जो पूछा जा रहा था, यह संख्या किसका उत्तरवर्ती है, यह किसका सक्सेसर है, किसका सक्सेसर होगा, इससे एक संख्या पिछले वाला, तो एक पिछले के लिए क्या करते हैं, एक घटा देते हैं, इस संख्या का यह क्या हो गया, सक्सेसर हो गया, यह जो है सक्सेसर हो गया किसका, इसका। अब ऐसे ही 7 नंबर में देखते हैं। 7 नंबर, व्हाट इज द प्रीडिशर, प्रीडिशर मतलब क्या हो जाता है, पूर्ववर्ती, मतलब सक्सेसर मतलब हो गया उत्तरवर्ती, मतलब आगे वाले के लिए, और प्रीडिशन मतलब होता है पीछे वाला। लेकिन प्रश्न को पढ़ने के बाद पता चलेगा कि क्या कहा जा रहा है। व्हाट इज द प्रीडिशर ऑफ द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर कितना होता है, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर जितनी संख्या कहा जाता है उतना टाइम्स 9 हो जाता है, तो 6 डिजिट का पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स 9 हो जाएगा। क्या करा, व्हाट इज द प्रीडिशर ऑफ द ग्रेटेस्ट डिजिट, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, इसका प्रीडिशर, प्रीडिशर के लिए क्या करेंगे, उसमें वो प्रश्न में देखिए और इस प्रश्न में देखिए, दोनों में क्या है, अंतर है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का पूर्ववर्ती, इस संख्या का पूर्ववर्ती पूछा जा रहा है, तो इसमें एक क्या करेंगे, घटा देंगे। देखिए अब दोनों में एक घटाए हैं, तो दोनों प्रश्न में क्या है, अंतर है। इसमें पूछा जा रहा है जो संख्या दिया हुआ इसका पूर्ववर्ती, इस संख्या का पूर्ववर्ती, यह जो संख्या दिया हुआ बड़ी संख्या, ये इसका पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती क्या होगा, इस संख्या का प्रीडिशर क्या होगा, तो एक घटा देंगे। और इसमें क्या कहा जा रहा है, यह संख्या किसका सक्सेसर है, वह संख्या किसका सक्सेसर है, उस संख्या का इस संख्या का सक्सेसर नहीं पूछा जाता। जैसे 8 का सक्सेसर पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लेकिन इसमें पूछा क्या जा रहा है कि 8 जो है यह किसका सक्सेसर है, तो यह अपने से एक संख्या पीछे का क्या हो जाएगा, सक्सेसर हो जाएगा। तो दोनों प्रश्न में क्या है, अंतर है, उसको थोड़ा ठीक तरीका से प्रश्न को भी पढ़ना होता है। अब चलिए 8 नंबर में, 8 नंबर में क्या कहा जा रहा है, 4 डिजिट दिया हुआ है, 4 0 और 5 6, इस संख्या की सहायता से 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है। संख्या हमको बस यही दिया हुआ है 4 0 5 और 6। अब इसी को उलट पुलट करके हमको क्या बनाना है, 8 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, 8 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बनाना है। जैसे देखिए हमको दे दिया है, मान के चलिए 2 ही संख्या दिया, 2 दे दिया और 4 दे दिया। अब इससे मिला करके हमको कहा जा रहा है 4 डिजिट का, कितना डिजिट का, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब बड़ी संख्या बनाने के लिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए हम ये भी लिख सकते हैं 2 2 2 4, ये भी लिख दिए। अब हम और फिर दूसरा देखते हैं, इससे दूसरा भी तो बन सकता है, जैसे 4 2 2 2, यह भी तो बन सकता है। ऐसे ही और भी कुछ बन सकता है। तो इसमें देखिए हम जैसे ये यहां से हम अगर शुरू करते हैं, तो ये संख्या हम क्या किए, बड़ी संख्या दे दिए यहाँ पे जैसे ही बड़ी संख्या दे दिए, जैसे ही यहाँ पे बड़ी संख्या दे दिए, तो हम देख रहे हैं कि क्या ये पहले 2000 था, ये क्या हो गया 4000। और यहाँ पर भी अगर हम बड़ी संख्या दे देते हैं, 2 की जगह पे 4 दे देते हैं, तो क्या हो गया, पहले 4200 था, अब क्या हो गया 4000 और 400 हो गया। अब फिर यहाँ पर भी दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, 22 की जगह पे 42 हो जाएगा। अब हम ये यहाँ पे नहीं दे सकते, काहे कि हमको दोनों संख्या को मिला करके मिक्स करके बनाना है, तो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, 2 ही देना पड़ेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स 4 और क्या हो गया 2 हो गया। तो ये आप समझ गए कि ये क्या था, जैसे ही हमको कोई भी बड़ा संख्या बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी बड़ा संख्या रहेगा उसको लिखेंगे, उसके बाद छोटा संख्या को लिखते हैं।
तो ये तो आपको समझाने के लिए था। अब हमको क्या करना है, इस प्रश्न को बनाना है 8 नंबर का। तो हमको डिजिट क्या है, सब है, 4 है, 0 है, 5 है और 6 है। तो इसके लिए 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 8 डिजिट नंबर ये सभी संख्या को यूज करके क्या करना है, लार्जेस्ट 8 डिजिट का नंबर निकालना है। तो सबसे पहले 8 डिजिट का है तो एक बॉक्स बना लेते हैं जिसमें कि हमको 8 डिजिट आ जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब ये 8 डिजिट के लिए तो हम तैयार कर लिए। अब देखिए क्या बताए कि कोई भी बड़ी संख्या को जो लिखेंगे, यहां से लिखना हम शुरू करेंगे, इसको छोड़ करके कितनी संख्या हमारे पास है, 3 संख्या है। इस 3 संख्या के लिए यह 3 जगह छोड़ देंगे, उसके बाद इस सभी में बड़ी संख्या को उतार देंगे। अब 3 संख्या बचा, तो अब इसमें तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो बड़ा है सबसे पहले बड़ा वाला को लेंगे, फिर उससे छोटा वाले को ले लेंगे, फिर उससे छोटा वाले को ले लेंगे। तो कुल मिला करके हमारे को क्या हो गया, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 6 हो गया और उसके बाद 5 4 0 हो गया। ये हमारा सही उत्तर है। अब देखिए 9 नंबर में क्या है, 9 नंबर में इसमें क्या कहा जा रहा है, इसी का छोटा संख्या। 9 नंबर में हमको दिया हुआ है वही, फिर 4 नंबर दिया हुआ 4 8 0 और 7, इसको मिला करके हमको क्या बनाना है, छोटी संख्या। अब छोटी संख्या के लिए हम अगर सबसे कई बड़ी संख्या बनाने के लिए हम सबसे बड़ी संख्या का सबसे पहले उपयोग करते थे, इसमें 7 अंक का चाहिए, तो हम 7 खाना बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, एक समझने की बात है कि उसमें हम बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ी को यूज किए, तो यहाँ पे सबसे छोटी को यूज करना चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4, अगर हम छोटी छोटी संख्या को यूज करते हैं तो इसमें क्या दिक्कत आ जा रही है कि हमारा ये नंबर काउंट ही नहीं पूर पाएगा, 7 4 8। तो क्या हम ये 3 ही अंक का बनाने के लिए कहा जा रहा है, नहीं कहा जा रहा है, हमको बनाने के लिए कितने का कहा जा रहा है, 7 अंक का, लेकिन ये बन पाया कितने का, 3 का ही। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। तो हमको ऐसा नहीं करना है। तो इसके लिए हमको करना क्या होगा, इससे जो बड़ा है सबसे पहले उसको लिख देंगे, उसके बाद अगर हम जीरो का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे तो हमारा संख्या छोटा हो पाएगा। लेकिन हम शुरू से ही कर लिए थे तो क्या हो गया, इतना छोटा हो गया कि हमको नंबर जितना डिजिट का कहा जा रहा है उतना डिजिट का बन ही नहीं पा रहा था। तो अब हमारे पास इसको 4 को और 0 को दे देते हैं, तब हमारे पास कितना संख्या बच जाता है, 8 और 7। तो 8 और 7 को मिला करके हम अगर बनाते हैं, 7 8 लिखेंगे तो ये छोटा होगा, और 8 7 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए हमको कितना लिखना है, छोटा लिखना है, तो 7 और 8, और ये जो खाली क्यों बच गया इसमें 0। तो ये देखिए 4 टाइम्स 0 और 7 8 है, मेरा उत्तर सही है। 50 से 150 तक के सभी अभाज्य संख्या को लिखना है। ये लिखा गया है सेल्फ, मतलब बच्चे खुद से, आपको जो कंसेप्ट बताया गया है, थ्योरी बताया गया है, उसके आधार पे लिखने के लिए। और इसमें 1 से लेकर के 100 तक, तो 10 और 11 दोनों प्रश्न को अगर एक साथ मिला देते हैं तो हमको कह रहा है प्राइम नंबर लिखें 1 to 150। अगर हमको 1 से 150 तक का प्राइम नंबर पता है तो हम आराम से लिख सकते हैं, परंतु मैं आपको बता देता हूँ, लिखा देता हूँ, आप इसको नोट करके याद कर लेंगे। इसका क्या होता है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67
71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139 एंड 149। ये सभी संख्या को आपको याद कर लेना है। प्राइम नंबर इसे कहते किसको हैं, एक बार उसको ध्यान कीजिए। अगर नहीं याद है तो जाकर के इसको जरूर देखिए कि कहाँ पे हम मिस कर रहे हैं। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो संख्या एक और स्वयं से ही सिर्फ विभाजित हो पाती है। जैसे देखिए दो एक ऐसी संख्या है जो एक और खुद मतलब दो से ही विभाजित होगी। 3 भी वैसे ही है। जैसे 11 देख लीजिए, 11 एक से विभाजित होगी और 11 से विभाजित होगी और किसी संख्या से विभाजित नहीं हो सकती। वैसी संख्या को क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, एक सम और अभाज्य दोनों संख्या होना चाहिए। ऐसी संख्या कौन सी है, तो सिर्फ 2 है। इसको याद ही कर लीजिए। देख लीजिए यहाँ पे जो है 2 है, 2 क्या है, इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। इसके सिवा आप कहीं पर भी देखिएगा नहीं मिलेगा आपको प्राइम नंबर, क्योंकि आगे कोई भी नंबर है इवन नंबर 2 के सिवा तो वो 2 से फिर विभाजित हो जाती है। जैसे ही 2 से विभाजित हो जाएगी तो वह प्राइम नंबर नहीं हो पाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, राइट द स्मॉलेस्ट ओड और कंपोजिट नंबर। ओड और कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर आपको बताया गया है जिसको क्या कहते हैं, संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या। 10, 11 हो ही गया, 12 भी हो गया। और 13 नंबर में देखिए क्या है, स्मॉलेस्ट ओड नंबर भी होना चाहिए। देखिए जैसे अब हम निकालते हैं कंपोजिट नंबर, 2, 3 तो हो गया प्राइम नंबर, तो 4 हो जाएगा कंपोजिट नंबर, 5 हो गया है प्राइम नंबर, तो 6 हो जाएगा कंपोजिट नंबर, 7 हो गया प्राइम नंबर, तो 8 हो जाएगा क्या, कंपोजिट नंबर, 9 भी हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा, फिर 11 नहीं होगा, फिर 12 होगा, ऐसे ही। तो क्या कहा जा रहा है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटी, उसके बाद ओड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ओड होना चाहिए। तो ओड देखिए यह ओड नहीं है, यह भी ओड नहीं है, यह भी ओड नहीं है, यह ओड भी है और स्मॉलेस्ट भी है और कंपोजिट नंबर भी है। क्या कि 9 देखिए 3 से विभाजित हो जाती है। इस प्रकार आपका प्रश्न संख्या 13 तक हो गया समाप्त। आप इसको तैयार भी कर सकते हैं। आप अपने कॉपी में इस सभी प्रश्न को देख करके बना लीजिए, फिर उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अब देखिए 14 नंबर का प्रश्न, 14 नंबर को पहले पढ़िए क्या कहा जा रहा है, राइट ऑल द ट्विन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। ये आपको खुद बनाना है। ट्विन प्राइम नंबर्स आपको बताया गया होगा थ्योरी में, वहां से आप देख करके याद किए होंगे, उसका डिफिनेशन तो खुद बना सकते हैं। वैसे हम बना देते हैं। यहाँ पर कितना नंबर है, 14 नंबर। क्या कहा जा रहा है, ट्विन प्राइम नंबर लिखने, ट्विन प्राइम नंबर कितना कितना, 1 to 100। ये है 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31, 41, 43, 59, 61,
71, 73। 1 to 100 के बीच में इतने सारे क्या आते हैं, ट्विन प्राइम नंबर आते हैं। अब चलिए 15 नंबर में, राइट 100 एज द सम ऑफ 2 ओड प्राइम नंबर। हमको 2 ओड प्राइम नंबर को मिला करके कितना पुराना है, 100। जैसे आपको एक बता दिया गया है, ये है आंसर, और भी आंसर आ सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सभी आंसर को लिखेंगे। जैसे देखिए 97 भी है प्राइम नंबर और ओड भी है, और इसमें 3 को ऐड कर देंगे तो 100 आ जाएगा। ऐसे ही 17 प्लस 83, 11 प्लस 89, 29 प्लस 71, 41 प्लस 59, 47 प्लस 53। ये सभी संख्या क्या है, जो भी संख्या को ऐड किया गया है सभी ओड भी हैं और प्राइम नंबर भी हैं, और उसके सम कितने हो जाते हैं, 100। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर, इसमें क्या कहा जा रहा है, राइट 7 कंजुकेटिव कंपोजिट नंबर। क्रमागत भाज्य संख्या, भाज्य संख्या तो जानते ही, लेकिन कंजुकेटिव कह दिया, भाज्य मतलब तो समझते हैं कि जिसमें भागा लगती है, और ये कंपोजिट कह दिया जो कि रेगुलर लगातार होनी चाहिए और 100 से नीचे होनी चाहिए। तो देखिए ये जो लिखा गया है 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, ये सभी कंपोजिट नंबर है। 95 और 18 से, 5 से भी कटता है, 18 से भी कटता है, ये 13 से और 7 से, ये प्राइम नंबर है, ये क्या कहते हैं, इवन नंबर है तो 2 से कट ही जाएगा। ये 93 31 से 3 टाइम्स में कट जाएगा, ये भी है इवन नंबर, ये भी कट जाएगा। ये तो 5 है तो 5 मल्टीपल्स में आ ही जाएगा। 12 8 जा होता है 96। तो ये सभी क्या हो गए, कंजुगेटिव कंपोजिट नंबर जो कि 100 से नीचे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तक आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को 15 से आगे मिलेगी सॉल्यूशन। तब तक आप एक बार प्रश्न देख सकते हैं आगे की। ये 17 नंबर की प्रश्न है, ये है 18 नंबर की, ये 19 और 20 है इसमें दिया हुआ, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। कुल मिलाकर के ये जो प्रश्न दिए हुए हैं, आप इन सभी प्रश्नों के तब तक जब तक वीडियो नहीं आती है बनाने का प्रयास कर सकते हैं, और इसका नोट्स तो जरूर बना लें जिससे कि आपको आगे रिवीजन करने में सहायता मिलेगी। धन्यवाद।